असहायक चरोनविले नाम का एक छोटा सा शहर था जहां समय जैसे रुक सा गया था। इस शहर में होराशियो नाम का एक प्रसिद्ध घड़ी साज रहता था। होराशियो के पास हर तरह की घड़ियों को ठीक करने की कला थी, लेकिन उसकी असली खासियत उसकी छुपी हुई कार्यशाला थी, जहां वह ऐसी घड़ियां बनाता था जो समय को नियंत्रित कर सकती थी। होराशियो का एकमात्र सहायक थी लिला, एक जिज्ञासु और हंसमुख लड़की। लिला हर काम को पूरे उत्साह और खुशी के साथ करती, चाहे घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे साफ करना हो या दीवार पर लटकती पुरानी घड़ियों को सजाना, वह सब कुछ बड़े चाव से करती थी। एक दिन जब लिला कार्यशाला की सफाई कर रही थी तो उसने एक अजीब सी घड़ी देखी। वह घड़ी धूल से ढकी हुई थी और उसमें न तो नंबर थे न ही समय के चिन्ह। उसकी डायल पर घूमते हुए तारामंडल बने हुए थे और उसकी सुइयां किसी भी दिशा में घूम रही थी। यह क्या है? लिला ने होराशियो से पूछा। होराशियो ने मुस्कुराते हुए कहा, यह है क्रोनो कंपास। यह सिर्फ समय बताती नहीं बल्कि समय में ले जाती है। लिला की आंखें हैरानी से चमक उठी। क्या यह काम करती है? होराशियो ने गंभीरता से कहा। हाँ, लेकिन समय के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। एक पल ठीक करने की कोशिश में तुम दूसरा पल बिगाड़ सकती हो। लिला ने वादा किया कि वह इसे नहीं छुएगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। रात में जब सब सो रहे थे, लिला ने चुपके से क्रोनो कंपास उठाई और उसे घुमाकर कहा, मुझे मेरे जीवन का सबसे खुशहाल पल दिखाओ। क्षण भर में वह अपने बचपन में पहुंच गई। एक विशाल पेड़ के नीचे उसके माता पिता के साथ वह पिकनिक मना रही थी। चारों तरफ फूलों की खुशबू थी और आसमान सुंदर नारंगी रंग से भरा हुआ था। उसके माता पिता, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसने अपनी मां का हाथ पकड़ने की कोशिश की, दृश्य धुंधला हो गया। हंसी गायब हो गई और पेड़ मुरझाने लगा। घबराकर लिला ने घड़ी को फिर से घुमाया और चिल्लाई, मुझे वापस ले चलो। वह कार्यशाला में लौट आई, कांपती हुई। होराशियो वहां पहले से खड़ा था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसने धीरे से कहा। समय बहुत नाजुक है। अतीत या भविष्य में छेड़छाड़ करने से सब कुछ बिगड़ सकता है। मैंने कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, लिला ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तो बस उन्हें फिर से देखना चाहती थी। होराशियो ने सहमति में सिर हिलाया। मैं समझता हूं, लेकिन अतीत एक सीख है, वहां जीने की जगह नहीं। और भविष्य, वह एक वादा है, कोई गारंटी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है अभी। लिला ने अपनी गलती सुधारने का निश्चय किया। उसने लोगों को वर्तमान का महत्व सिखाने के लिए टाइम कीपर आवर शुरू किया, एक जादुई घंटा जिसमें लोग अपने व्यस्त जीवन को रोककर खुशी और जुड़ाव के खास पल अनुभव कर सकते थे। धीरे धीरे चरोनविले में बदलाव आने लगा। अजनबी पड़ोसी दोस्त बन गए, परिवार बिना किसी रुकावट के समय बिताने लगे और पूरे शहर में नई ऊर्जा दौड़ने लगी। एक दिन जब होराशियो ने देखा कि लिला बच्चों को एक विशाल घड़ी ठीक करने में मदद कर रही है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छा किया लिला। लिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने यह सीखा है कि सबसे अनमोल समय न अतीत में है, न भविष्य में, वह अभी है। इस तरह क्रोनो कंपास को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। चरोनविले वर्तमान में जीने का प्रतीक बन गया और लिला की कहानी ने दूर दूर तक लोगों को प्रेरित किया। शिक्षा सबसे बड़ा उपहार वर्तमान का क्षण है। इसे अब जियो और इसे अर्थपूर्ण